हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा साहू कॉमर्स पीएचयू। आज के वीडियो में हम अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, मैं वो बताती हूँ। इस वीडियो में हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग, लाइक द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इट्स फीचर्स। देन हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज a bookkeeping, accounting, accountancy, and also we discuss about the difference between bookkeeping, accounting and accountancy. And then हम बात करेंगे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में एंड इनमें क्या डिफरेंस होता है। देन हम स्टडी करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये क्या होता है, कैसे होता है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, एक्सेट्रा। देन हम स्टडी करेंगे इंटरनल ट्रांजेक्शन एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन दैट इज हैपनिंग इन अकाउंटिंग। तो आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले स्टडी करेंगे बेसिक अकाउंटिंग, इसके फीचर्स के बारे में। देन हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, फिर हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी के बारे में। देन economic, non-economic activities, branches of accounting and internal external transactions के बारे में। So, बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग के, राइट। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ अ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग जो होता है वो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव टर्म में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर जो रिकॉर्डेड डाटा है, जो पूरा डाटा हमने कलेक्ट किया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के बाद हम उसको समराइज करेंगे कि कोई भी पर्सन अगर एक पल देखे तो उसको सारी चीजें समझ आ जाए। समराइज करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट मतलब हम सजेशंस देंगे, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एंड इंटरप्रिटेशन के बाद जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास, कि हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये क्या क्या चीजें हुई हैं कंपनी में, वो सारी फाइनेंशियल इवेंट, वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो एंड रिजल्ट को हम फॉरवर्ड करते हैं डिसीजन मेकर्स पे। मतलब अकाउंटिंग का मतलब होता है जो भी हमारे पास क्वांटिटेटिव फॉर्म में डाटा है, उस सभी डाटा को हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसके ट्रांजेक्शन एंट्री के अकॉर्डिंग हम उस डाटा को छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के बाद हम एक प्रॉपर समरी बनाएंगे। समरी बनाने के बाद हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। एट द एंड हम उसमें हमारे सॉल्यूशंस ऐड करेंगे। उसका एंड रिजल्ट जो है डाटा का रिकॉर्ड करने का, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला है वो होता है। अकाउंटिंग को, ये जो डेफिनेशन है इसको अगर मैं और मॉडिफाई करूं तो अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। क्या होता है? अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक फर्स्टली प्रोसेस होता है, जिसमें आप किसी भी डाटा को पहले रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे, समराइज करोगे, इंटरप्रेट एंड ट्रांसफर करोगे इसके यूजर्स को, या फिर ट्रांसफर करोगे आप डिसीजन मेकर को। ठीक है। देन उसके बाद अकाउंटिंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डील करता है मॉनेटरी टर्म्स में। ये सिर्फ रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ऐसी चीजें जो मॉनेटरी टर्म में ही है, ऐसी चीजें जिसको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव इट मीन्स नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, वो अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग क्या होता है? Accounting is a systematic process of identifying, recording, classifying, summarizing, and interpreting of a financial event and transaction. ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, जहाँ पे किसी एक पर्सन को कुछ मिल रहा है एंड कोई पर्सन कुछ दे रहा है, वो ट्रांजेक्शन्स होता है। ठीक है। अगर हम इसकी मीनिंग को और मॉडिफाई करें, इन ऑल द एक्टिविटी इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर्ड मनी एंड अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर दीज रिसोर्सेज। हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कोई भी बिजनेस अगर हमने ओपन किया है तो उसमें पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। मे बी अगर मेरा खुद का बिजनेस है एंड मैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करती हूँ, तो
मेरे पास से गुड्स एंड सर्विसेज जाएगा कंज्यूमर तक एंड कंज्यूमर जो होगा वो मुझे पैसे देगा, तो मेरे पास पैसा आ रहा है, तो हम वो भी अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। वहीं अगर मैं किसी को पैसा दे रही हूँ तो मेरे पास से पैसा जा रहा है, तो हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे। एंड कितना हमारे पास आ रहा है, कितना हमारे पास पैसा जा रहा है, हमारा पैसा कहाँ कितना लग रहा है, वो सारी चीजें जहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ तो अकाउंटिंग जो होती है वो एक आर्ट एज वेल एज साइंस होती है। ये हमारे एक पीवाईक्यूज है, अकाउंटिंग इज अ आर्ट, सो द आंसर इज यस। अकाउंटिंग इज अ साइंस, तो आंसर इज यस। अकाउंटिंग इज अ बोथ आर्ट एंड साइंस। अगर मैं बात करूँ वाई, तो साइंस का मतलब क्या होता है, वो चीजें जो प्रिंसिपल पे बेस्ड ऑन होती है, जो फैक्ट पे बेस्ड ऑन होती है कि अगर ये चीज है तो है, एंड इसके प्रूफ के साथ जिसको हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो, वो साइंस होता है। वैसे ही अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग भी किसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, अकाउंटिंग भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है। बट अकाउंटिंग आर्ट्स भी है। आर्ट्स का मतलब होता है एक कला। अकाउंटिंग को प्रिपेयर करना भी एक कला है। मे बी 10th क्लास के बाद वाला जो बच्चा है उसकी कंप्यूटर स्किल बहुत अच्छी है, वो बहुत जल्दी जल्दी टाइपिंग कर लेता है, उसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, एंड वो अकाउंटिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर लेता है। एंड मे बी कोई पर्सन है जो ग्रेजुएट है बट उसको नॉलेज नहीं है, तो ऑफ कोर्स 10th वाले बच्चे को ज्यादा प्रायोरिटीज दी जाएगी, क्योंकि उसके पास एक आर्ट भी, अकाउंटिंग को पूरा रिकॉर्ड करना, मैनेज करना, प्रेजेंट करना, वो भी एक आर्ट है, वो एक कला है। ठीक है। सो अकाउंटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। ये आर्ट भी है एंड साइंस भी है। अकाउंटिंग एक आर्ट है, आइडेंटिफाई करना, उस रिकॉर्ड सारे डाटा को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना एंड समराइज करना सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कई बार ये एमसीक्यूज में आता है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, हु इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सो द अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। आई होप इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर हुई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing the financial transaction। अकाउंटिंग सिर्फ मॉनेटरी टर्म से डील करता है, क्वांटिटेटिव टर्म से डील करता है, जिसे हम नंबर्स के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की क्या क्या फीचर्स हैं। पहला, अकाउंटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी है एंड साइंस भी है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कहीं ना कहीं पैसा, राइट। तो अकाउंटिंग जो होती है वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, मतलब पैसे से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जितने भी लेन देन पैसे से रिलेटेड हो रहे हैं, वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करती है। दूसरा मैं बात करूं, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। कोई भी चीज जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, हम अकाउंटिंग में वही रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय है, वो बहुत ईमानदार है एंड वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, ये चीजें हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं अकाउंटिंग में। बट यस, हमने किसको कितनी सैलरी दी है, कितने वेजेस दिए, वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड चीजें ही रिकॉर्ड होगी, जो मॉनेटरी टर्म में होगा। And classifying the transactions, summarizing the transaction, analyzing interpretation of result, ये सारे अकाउंटिंग में आते हैं। अकाउंटिंग में और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। इट रिकॉर्ड क्वांटिटेटिव आइटम, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है। देन अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यही इसकी और ज़्यादा चीज़ें हैं कि अकाउंटिंग बोथ साइंस एंड आर्ट होती है। ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। इट इज़ डीलिंग विद द ओनली ऑन फाइनेंशियल आइटम। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे से रिलेटेड चीज़ों के ही बारे में लिखता है। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। ऑफ कोर्स अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट लॉस, हमारे कितना एक्सपेंसेस हुआ, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग से हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी लॉस में है, कंपनी का कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ एंड बाकी सारी चीजें। अब मैं बात करूं इसके प्रोसेस की, तो जैसे मैंने बोला, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटेड एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग का।
अकाउंटिंग में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है या ये जो लेन देन हो रहा है वो पैसे से रिलेटेड है, वो कंपनी से रिलेटेड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को, इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। देन हम उसको मेजर करते हैं कि वो मनी के टर्म में है या नहीं है। देन अगर वो होता है, फिर हम उसको प्राइमरली सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कर जो रिकॉर्डिंग होती है, जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम जनरल कहते हैं। जनरल एंट्री, ये इसके बारे में हम डेप्थ में हमारे नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आइडेंटिफाई एंड मेजर करने के बाद कि वो पैसे के टर्म में है या नहीं है, देन हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद इतने सारे डाटा होते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम उसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन के बेसिस पे कि वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो किस तरीके का है। वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से है या फिर शॉर्ट टर्म। वो करेंट एसेट है, नॉन करेंट एसेट है, वो किसी पर्टिकुलर राम का है या श्याम का है। हम क्लासिफाई करते हैं सारे के सारी चीजों को, रिकॉर्ड को। ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद उनको सिमिलर उनके कैरेक्टर एंड नेचर के अकॉर्डिंग हम उसका एक अलग प्लेस बना देते हैं। देन उसके बाद फिर हम समरी बनाते हैं सारे ट्रांजेक्शन की। समरी जैसे ट्रायल बैलेंस, आपका इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के एट द एंड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए, जितना भी इन आउट हुआ हमारा फंड, एट द एंड समरी क्या है, एट द एंड हमारे पास प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। देन हम करते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेट। इसमें हम समरी जो हमने लाई है, जो हमने देखी है, जो हमने बनाई है कि हाँ हमारे पास पर्टिकुलर इतना एसेट है, देन हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पे कमेंट करते हैं, जजमेंट करते हैं कि पहले से हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ, पहले से लॉस हुआ, या फिर अगर हमें प्रॉफिट हुआ है पहले से ज्यादा तो क्यों हुआ है, क्या रीजंस है। ये सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रिटेट करते हैं। या फिर अगर हमें पहले से ज्यादा लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, लॉस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। एंड देन ये सारी चीजें, ये सारा डेटा फिर हम इसको कम्युनिकेट कर देते हैं अदर अदर यूजर्स पे, जो हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जैसे हमारे ओनर, इन्वेस्टर्स, बैंक, गवर्नमेंट, इन सभी को हमारी इंफॉर्मेशन चली जाती है। लेट्स सपोज हम इसे एक एग्जाम्पल की तरफ से देखें, तो आई हैव अ वन शॉप, मेरी एक शॉप है। तो टोटल हमारे पास जितनी सेलिंग्स आई, हम कह सकते हैं कि अब उस सेलिंग में या जो जितने भी ग्राहक हमारे पास आए, तो हर तरीके के ग्राहक है। कुछ आए होंगे जो सच में खरीदना चाह रहे हैं सामान, उन्हें सच में कोई गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। कुछ आए होंगे जो मे बी सिर्फ जस्ट फॉर कम्युनिकेशन आते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आते हैं। तो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हम रिकॉर्ड किसको करेंगे, राइट। आइडेंटिफाई करेंगे कि रिकॉर्ड किसको करेंगे, तो ऑफ कोर्स हम वो सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो पैसे के टर्म में आए हों, जो बिजनेस के लिए जानना जरूरी है। देन मेजरिंग करेंगे कि वो फाइनेंशियल में वे में है या नहीं है, वो किस तरीके की ट्रांजेक्शन है। देन हम उनको पर्टिकुलरली पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि राशन का सामान कितने लोगों ने परचेज किया है, डेली यूज के जो सामान है वो कितने लोगों ने परचेज किया है, आपका कोलगेट कितने लोगों ने परचेज किया है, चॉकलेट कितने लोगों ने, हम एक पर्टिकुलरली क्लासिफाई कर देते हैं। फिर क्लासिफाई करने के बाद उसका पूरा समरी निकालते हैं कि एट द एंड हमारा टोटल सेल कितना हुआ है, टोटल कॉस्ट कितना था, टोटल प्रॉफिट कितना निकला है, टोटल असेट्स हमारे पास कितनी है, ये सारी चीजें। देन उसके बाद हम सारी चीजों को एनालाइज करते हैं एंड उसको इंटरप्रिटेट कर देते हैं अच्छी तरीके से। फिर हम वही जो इंफॉर्मेशन हमारी एट द एंड निकली है उसको हम हमारे यूजर्स तक फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है। ये हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हो गया। देन अब हम बात करते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी की। सबसे पहले हम किसी भी चीज को रफली रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग पहला स्टेप होता है। बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग होता है एंड अकाउंटिंग के बाद आपका अकाउंटेंसी होता है। जैसे एक बिल्डिंग है तो पहले ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर सेकेंड फ्लोर। वैसे ही आपका बुक कीपिंग ग्राउंड फ्लोर है, अकाउंटिंग फर्स्ट फ्लोर है एंड सेकेंड फ्लोर इज अकाउंटेंसी। पहले कोई भी कंपनी बुक कीपिंग करेगी, सारे के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगी।
देन उसके बाद उसको अच्छे से समराइज करेगी, क्लासिफाई करेगी, इंटरप्रेट करेगी। ये आपके अकाउंटिंग में आएगा। देन फिर ओवरऑल उसका फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी एंड रिजल्ट बताएगी। ये आपका अकाउंटेंसी में आएगा। सो एक चीज, बुक कीपिंग कंपल्सरी नहीं है कि वो अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी हो, बट यस, अकाउंटिंग कंपल्सरी बुक कीपिंग होता है, क्योंकि अकाउंटिंग के स्टेप से आने से पहले बुक कीपिंग होती है। पहले आपका बुक कीपिंग होगा, देन अकाउंटिंग होता है, देन अकाउंटेंसी होता है। ठीक है। सो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज अ प्राइमरली स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली इन अ बुक ऑफ अकाउंटिंग। ये जो होता है वो नैरो स्कोप का होता है एंड इसमें लिमिटेड रिकॉर्ड्स होते हैं। इसका मेन मोटिव ये होता है कि हम कंप्लीट एंड एक्यूरेसी के साथ सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें। ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज होता है आपके अकाउंटिंग प्रोसेस का। इसको प्रिपेयर करने के लिए अगर किसी पर्सन के पास बेसिक नॉलेज भी है अकाउंटिंग की, तो दैट इज मोर देन इनफ। इसका इस डाटा का यूज जनरली जूनियर अकाउंटेंट, डाटा एंट्री क्लर्क ये सब करते हैं। ठीक है। बुक कीपिंग होने के बाद, अब ओवरऑल सारी चीज रिकॉर्ड होने के बाद, अब उसका एडवांस वर्जन होगा, राइट। अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होता है जो भी डाटा आपने रिकॉर्ड किया, अब आप उसको क्लासिफाई करोगे, समराइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे एंड प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करोगे। ये वाइडर इन स्कोप होता है। अकाउंटिंग बुक कीपिंग से ज्यादा बड़ा होता है। अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन चाहिए, ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए एज कंपेरिजन टू बुक कीपिंग। ये जनरली हमको डिटरमाइन करता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसमें हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ये सेकंड स्टेप होता है आफ्टर बुक कीपिंग। वहीं अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी की, से अकाउंटेंसी बुक कीपिंग अकाउंटिंग के बाद आता है, दैट इज अ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एज कंपेरिजन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। Accountancy is a overall body of a knowledge and the principle that guide bookkeeping and accounting. Accountancy गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है बुक कीपिंग अकाउंटिंग की, कि कैसे आपको रिकॉर्ड करना है, कैसे मैनेज करना है, एक्सेट्रा। ये सबसे ज्यादा वाइडेस्ट होता है, ये कवर करता है पूरा का पूरा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल एक्सेट्रा सारी चीजों को। ठीक है। एंड अकाउंटेंसी का अगर मैं बात करूं, कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क बिहाइंड बोथ स्टेज, ये जो होता है वो आफ्टर बुक कीपिंग अकाउंटिंग आता है, देन आपका अकाउंटेंसी आता है। ये डीप अंडरस्टैंडिंग करता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, स्टैंडर्ड्स की एंड पॉलिसीज की। अगर कोई पर्सन अकाउंटेंसी मेंटेन करके रखना चाहता है, अकाउंटेंसी पूरा प्रिपेयर करना है, तो उसको डीप नॉलेज होनी चाहिए, सारी चीजों का पता होना चाहिए, पॉलिसीज वगैरह ये सारी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बोला जाए तो बुक कीपिंग एक छोटा सा चीज है, देन उसके बाद उससे बड़ा अकाउंटिंग है, एंड उससे भी बड़ा आपका अकाउंटेंसी है। बुक कीपिंग को कोई नॉर्मल जूनियर लेवल का पर्सन भी कर सकता है, बट अकाउंटिंग के लिए थोड़ी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है एंड अकाउंटेंसी के लिए और ज्यादा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। बुक कीपिंग एक नैरो स्कोप है, अकाउंटिंग वाइडर है, बट अकाउंटेंसी इज अ वाइडिएस्ट कॉन्सेप्ट एज कंपेरिजन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। हमने इनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। बुक की हमारी जो अकाउंटेंसी है वो जनरली डील करती है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी इट मीन्स द एक्टिविटी इन विच इन्वॉल्व मनी, ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका मनी इन्वॉल्व है, ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे आप इनकम, वेल्थ की बात कर रहे हो, जहाँ पे आपका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है, जहाँ पे आप मेन मोटिव आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे बिजनेस, आप बिजनेस क्यों करते हो? मेन रीजन होता है बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना। जहाँ पे आप गुड्स सर्विसेज एक्सचेंज करते हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट वहीं अगर आप किसी की हेल्प करते हो, तो हेल्प आप क्यों करते हो? रिटर्न आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए हेल्प करते हो। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें हमारे इमोशनल, हमारी फीलिंग्स कनेक्टेड होती है।
जहाँ पे हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना या इनकम अर्न करना नहीं होता है, ठीक है। So this is the difference between the economic activity and non-economic activity. Accountancy is totally a economic activity. हम सिर्फ पैसे से रिलेटेड चीजें ही रिकॉर्ड करते हैं। ये इसके और डिफरेंसेस हैं। देन अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की कितनी ब्रांचेस होती हैं? तो अकाउंटिंग की जनरली 5 ब्रांचेस होती है। सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि पहले के ज़माने में मुंशी होते थे, जो एक पेन कॉपी रखे रहते थे, राजा के आगे पीछे घूमते थे, राइट? अपनी चीज़ों को पूरे ट्रांज़ैक्शंस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। बट जैसे-जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, इंडिया आगे बढ़ा, पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ा, तो सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड करने लगे। सबसे पहले हमारे पास आया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वैसे तो कई सारे ब्रांचेस हैं जिसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। आपका एक कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, एक टैक्स अकाउंटिंग होता है और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता है। पहले हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। इट इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which control the cost of a product and services. The main objective of this area is to decide the price of goods of different department. It is a process of recording, classifying, analyzing and then determine the cost. कॉस्ट अकाउंटिंग में जनरली हम कॉस्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि जो कंपनी है उसका कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कितना किसी चीज पे डायरेक्ट इनडायरेक्टली कॉस्ट लग रहा है, क्या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है एंड सारे के सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी क्या कॉस्ट है एंड क्या हमें प्राइसेस डिसाइड करनी है। एवरीवन नोज वेरी वेल कि कंपनी अपनी कॉस्ट से कुछ एड ऑन करके ही तब वो उसको प्राइस बनाती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो वैसे ही कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि उनका एक्चुअल कॉस्ट कितना है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जनरली हम यही स्टडी करते हैं कि कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी क्या कॉस्टिंग है एंड हम अपना प्रॉफिट अगर ऐड करें तो एक्चुअल प्राइस कितनी आएगी एंड पूरा का पूरा प्रोसेस रिगार्डिंग टू कॉस्ट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड डिटरमाइनिंग द एक्चुअल कॉस्ट। हम बात करें फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग गिव प्रोविजन टू मैनेजर्स टू मेक फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिसीजन। हमें पता है कि मैनेजमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्पेसिफिकली प्रिपेयर किया जाता है मैनेजर्स के लिए जिससे वो फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए डिसीजन ले पाए, राइट? इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग, बजट कंट्रोल, कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड होते हैं। आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, बजट कंट्रोल, कैपिटल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें। सो ऐसी अकाउंटिंग जो हम प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट जानने के लिए, कंपनी का क्या प्रॉफिट होगा ये जानने के लिए, कंपनी क्या प्राइस डिसाइड करे ये जानने के लिए, उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। ऐसी अकाउंटिंग जो स्पेसिफिकली प्रिपेयर की जाती है मैनेजर्स के लिए कि वो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए, दिस इज कॉल्ड अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग। इट मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। their main motive is show the financial position of the business. फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है इसमें इन्वॉल्व होता है सारे के सारे ट्रांजैक्शन को मनी के टर्म में रिकॉर्ड करना जिससे हम हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की वो जान पाए। एट द एंड सिचुएशन जो है कंपनी की कितना लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट है, कितना एसेट है, हम ये जान पाए। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which is used for a tax purpose. Everyone knows very well कि कंपनी जनरली अपना टैक्स पेड करना अवॉइड करती हैं। दैट्स वाई वो स्पेसिफिकली टैक्स अकाउंटिंग करती हैं कि कैसे हम जितना हो सके उतना कम टैक्स दें, टैक्स से बच सकें एंड टोटल कितना टैक्स होगा हमें पे करने के लिए। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अ सोसाइटी। क्योंकि बिजनेस जितने भी रन करते हैं हमारी सोसाइटी में वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज का यूज करते हैं। दैट्स वाई फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बनाया गया कि बिजनेस जो है कितना सोशल वर्क में स्पेंड कर रहा है मनी, क्या क्या इम्प्रूवमेंट की चीजें कर रही है हमारी सोसाइटी के लिए, कितने फंड वो इन्वेस्ट कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए।
तो अगर हम बात करें ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, सो मेनली 5 टाइप के ब्रांचेस होते हैं: कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज इंटरनल ट्रांजेक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इंटरनल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, ठीक है, एक्सचेंज, एंड इंटरनल मतलब इनसाइड। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई भी लेन देन हो रहा है विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड अ इंटरनल ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय जो है हमारे हमारे ही बिजनेस के लोगों ने, हमारे बिजनेस ने, हमारी कंपनी ने सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की अपने एम्प्लॉयज को, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ट्रांजेक्शन। कंपनी ने अपने ही एम्प्लॉय को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन की कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है फंड का, बट आउटसाइड एक्सटर्नल पार्टी, जैसे हमारी जो कंपनी है एंड जो हमारे कस्टमर्स है उनके बीच जो ट्रांजेक्शन होता है, दिस इज अ एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। इंटरनल ट्रांजेक्शन जनरली आपका नो डायरेक्ट कैश मूवमेंट होता है, जबकि एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन यूजली इन्वॉल्व कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। इंटरनल ट्रांजेक्शन में आपका एसेट डेप्रिसिएशन, स्टॉक एडजस्टमेंट हो सकता है, एक्सटर्नल में आपका सेल्स, परचेज, लोन पेमेंट, ये सारी चीजें हो सकती है। तो आज जो हमने सिलेबस कवर किया उसमें कई सारे टॉपिक्स थे, जैसे कि हमने सबसे पहले स्टडी करी अकाउंटिंग क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। देन हमने सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। फिर हमने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में स्टडी किया। इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन के बारे में स्टडी किया। हम सारी चीजें फिर से एक और बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, वो अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग जो होता है वो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है, ये आर्ट्स एंड साइंस होता है, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है, ये कंपैरिजन के लिए हेल्प होता है, ये एक वर्क लाइक का एविडेंस भी होता है। देन अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस जहां हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को, मेजर करते हैं ट्रांजेक्शन को कि वो मॉनेटरी टर्म में है या नहीं है। देन हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन नेचर, बिहेवियर, हम उनको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई के बाद हम सारी चीजों का एक समरी बनाते हैं। समरी बनाने के बाद हम उसे एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, अपने पर्सनल जजमेंट बताते हैं एंड रिजल्ट बताते हैं, एंड जो भी एट द एंड कंक्लूजन आया हुआ होता है उसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं, शेयर कर देते हैं हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर ऑफ द कंपनी, जो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करते हैं। देन हम बात करते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी की। सो बुक कीपिंग इज अ फर्स्ट स्टेप जहां हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरली। देन आता है सेकेंड प्रोसेस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को जो है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है आपके बुक कीपिंग से, जहां हम सारे रिकॉर्डेड लेक्चर को क्लासिफाई एंड समराइज एंड इंटरप्रिटेट करते हैं। देन अकाउंटेंसी इज अ मोर वाइडर कॉन्सेप्ट देन अकाउंटिंग। ये जो होता है वो सारी फाइनेंशियल पोजीशंस बताता है। अकाउंटेंसी करने के लिए पीपल्स का, जो भी पर्सन है उसको ज्यादा नॉलेज होना, एक्सपर्ट होना जरूरी होता है। देन हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। वो सारी एक्टिविटीज जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मनी या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, जहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन जैसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। वो एक्टिविटी या वो सारी चीजें जो हम करते हैं फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल नीड के लिए, वो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं जिन्हें। अब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग की मेनली 5 ब्रांचेस होते हैं: कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जहां हम कंपनीज के टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, प्राइसेस की बात करते हैं, उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। जहां मैनेजर्स जो है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए, उन सभी के लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जनरली
हमारे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन दे सकते हैं, ऑल डाटा देख सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली फाइनेंशियल पोजीशंस बताती है किसी भी बिजनेस की। टैक्स अकाउंटिंग हमारा टैक्स स्टेटस बताती है, कितना टैक्स पे करना है, कितना रह गया है, एंड कितना कंपनी कैसे कंपनी टैक्सेस को कम कर सकती है, सारी चीजें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये हमारी जो है सारी इंफॉर्मेशन बताता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टुवर्ड्स द सोसाइटी, कि उन्होंने कितना अच्छा वर्क किया है, उनको कैसा क्या करना चाहिए। देन हम बात की इंटरनल ट्रांजेक्शन का, वो ट्रांजेक्शन जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे हम इंटरनल ट्रांजेक्शन कहते हैं। वो ट्रांजेक्शन जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हम एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कहते हैं। सो आज हमने हमारे चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग के ऑलमोस्ट 5 to 6 चैप्टर कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय।